नमस्कार दोस्तों, आप सभी को टीचिंग परीक्षा की तरफ से सबसे पहले तो ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी जो परीक्षाएं हैं वो बस आने ही वाली हैं और आई होप कि सीटेट 2026 के लिए आपकी जो तैयारियां हैं वो फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी हैं। तो उसके लिए छोटे छोटे से कुछ वीडियो जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकते हैं फ्रेंड्स, वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो हिंदी में जो पोएम कॉम्प्रीहेंशन है वहाँ पर बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम आती है कि मैम उसका हम मीनिंग नहीं समझ पाते। तो आज हम आपके लिए थोड़ी सी ही मतलब थोड़ी एक मुश्किल कविता है, हालांकि जो आसान हो सकती है अगर हम उसे थोड़ा सा ध्यान से समझें तो उसके बस थोड़े से क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अभ्यास हो सकता है। बस 5 मिनट की बात है, 5 मिनट दे दीजिए, एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम एक जो कविता करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो शिवमंगल सिंह सुमन जी की कविता है आभार। ओके लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि टीचिंग परीक्षा ने आपके लिए बहुत सारे फ्री टेस्ट आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि 3 फरवरी तक का तो आपका निकल ही चुका और ये 4 फरवरी 5 फरवरी ये सारी मॉक टेस्ट पेपर सीरीज अगर आपने ली हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ली हुई तो इनका पूरा पूरा लाभ उठा लीजिए। ओके चलिए, तो कविता आपके सामने है फ्रेंड्स। एक था ना, जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार, ठीक है ना, एक बार इस कविता को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पे टोटल हम 10 प्रश्न करने जा रहे हैं, कुल मिला के केवल 10 प्रश्न। इसलिए मैंने कहा 5 मिनट का सेशन है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। सिर्फ कविता पढ़ने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन तो फिर हो ही जाएंगे। तो क्योंकि मेन आपको ये देखना है कि क्या कविता पढ़कर आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, उसके पीछे छिपा अर्थ। जल्दी से प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा समय नहीं लेना। जो साथ ना मेरा दे पाए उनसे कब सुनी हुई डगर। वो कहते हैं कि जैसे मैं अपने जीवन में चल रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, अगर किसी ने मेरा उसमें साथ नहीं दिया तो क्या मैं अकेला रह गया? नहीं, मुझे तो तब भी आगे जाना है। मैं भी ना चलूँ यदि तो क्या, राही मर लेकिन रहा अमर। बहुत अच्छी कविता लिखी हुई है। इस पथ पर वे ही चलते हैं जो चलने का पा गए स्वाद। जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही का धन्यवाद। लेकिन जिसने मुझे जीवन के इस रास्ते में खुशी दी, प्रसन्नता दी, उन सभी का धन्यवाद। फिर आगे आता है, कैसे चल पाता यदि ना मिला होता मुझे आकुल अंतर। अब यहाँ पर कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो कभी कभी नहीं पता चलते। आकुल मतलब होता है व्याकुल, बेचैन, ठीक है ना, रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी। कैसे पता चल पाता यदि मिलते चिर तृप्ति अमरता पूर्ण प्रहर। आभारी हूं मैं उन सबका दे गए व्यथा का जो प्रसाद, कि जिन्होंने मुझे व्यथा दी। व्यथा मतलब होता है दुख, उनका मैं आभारी हूँ। कि भाई एक होता है ना, जीवन में सीख मिलती है। जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। अब इसमें प्रश्न कैसा आता है, यहाँ किस डगर की बात है? डगर मतलब होता है पथ, रास्ता। तो यहाँ पे कौन सा रास्ता है? लक्ष्य प्राप्ति का, जीवन जीने का, प्रसन्नता पाने का या सफलता पाने का? तो इसका सिंपल सा था, जीवन जीने का। अगर आपको ये कविता थोड़ी भी समझ में आ जाती, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाता। उसी प्रकार आपका अगला प्रश्न था, चलने का स्वाद पाने से क्या आशय है? कविता में ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं आशय वाले, ध्यान दीजिए। और फ्रेंड्स प्लीज़ जल्दी से एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये छोटा सा 5 मिनट का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। फिर चलने का स्वाद, ये था ना, इस पथ पर वे ही चलते हैं जो चलने का पा गए स्वाद। क्या अर्थ आएगा बताइए एक बार। जीवन में उत्साह बनाए रखना, कभी पीछे मुड़कर ना देखना, जीवन में सदैव प्रसन्न रहना और सही तरीके से जीवन जीना। क्या लगता है आपको सही उत्तर क्या आएगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पर जैसे ये है कि कभी पीछे मुड़कर ना देखना, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी पीछे मुड़कर देखना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आगे चल रहे हैं। कभी कभी हमें सीख याद करने के लिए कि जब पास्ट में हमारे साथ ऐसा हुआ था तो हमने कैसा किया था, तो ये नहीं आएगा। जीवन में सदैव प्रसन्न रहना, फ्रेंड्स ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। कोई कितना ही ऑप्टिमिस्टिक क्यों ना हो, कभी ना कभी हर व्यक्ति निराश होता है। मेन बात यह है, निराश होने के बाद दोबारा उठ के खड़े होना, तो ये भी गलत है। और सही तरीके से जीवन जीना, ऐसा भी नहीं। एक इंसान होता है कि भाई चाहे वो गलत रास्ता अपनाए लेकिन वो जीवन में आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे सही तरीके से जीवन का तो पता ही नहीं है, लेकिन जीवन में उत्साह बनाए रखना। उत्साह का मतलब फ्रेंड्स खुशी नहीं होती, उत्साह का मतलब होता है प्रेरणा, मोटिवेशन, जोश। कि जीवन में हमेशा जोश बनाए रखना है कि हमें आगे बढ़ते रहना है। तो ए ऑप्शन इसका ज़्यादा परफेक्ट आंसर था। हालांकि डी ऑप्शन थोड़ा क्लोज था, लेकिन उत्साह बनाए रखना कि जीवन में चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, आगे हमें बढ़ते रहना है। फिर था, कवि किसका धन्यवाद कर रहे हैं? धन्यवाद अब ये तो बिल्कुल क्लियर कट है कि जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही का धन्यवाद। कि जो भी उनके जीवन पथ पर मिला, जिसने भी उन्हें सहयोग दिया, जिनसे उन्हें प्रसन्नता मिली और जिनसे भी उन्हें प्रेरणा दी,
अब यहाँ पे स्नेह, स्नेह मतलब क्या होता है? प्रेम, खुशी। तो यहाँ पर ये जो है प्रेरणा की बात नहीं है, सहयोग की बात नहीं है। सहयोग तो हमारे शत्रु भी कभी कभी दे देते हैं। एक होता है ना कि कभी कभी इंसान इतना अच्छा होता है कि उसके दुश्मन भी उसका साथ दे देते हैं कभी कभी। लेकिन मेन है प्रसन्नता, क्योंकि हमें कविता के आधार पर उत्तर देना है कि जिससे पथ पर स्नेह मिला, खुशी मिली, प्यार मिला, तो प्रसन्नता। सी ऑप्शन आपका आएगा। उसके बाद देखिए, कवि किनका आभार मान रहे हैं। अब अगर आपने ध्यान से कविता पढ़ी होती, ठीक है, तो मेन चीज़ होती है, लोगों को लगता है कि धन्यवाद, आभार वही है, लेकिन ये चीज़ पोएम में स्पेसिफिकली मेंशन है। ये देखिए, आभारी हूं मैं उन सबका, दे गए व्यथा का जो प्रसाद। व्यथा मतलब पीड़ा, कि जिन्होंने मुझे कष्ट दिया, अच्छा है उनसे मुझे सीख मिली कि कैसे मुझे निपटना है लोगों से। तो यह है जिसने उन्हें कष्ट दिए। प्रेम नहीं, प्रेरणा नहीं, साथ नहीं, कष्ट, जिसने उन्हें कष्ट दिए। तो इसलिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आएगा। हाँ, अब उस कष्ट से प्रेरणा पानी है या निराशा पानी है, ये कवि के ऊपर डिपेंडेंट है। तो प्रेरणा नहीं, कष्ट आएगा, कष्ट। फिर राह अमर क्यों कही गई है, ये याद है कहाँ पर दिया गया है? राह अमर क्यों कही गई है, कि ये राही मर लेकिन राह अमर। बताएंगे एक बार, जरा ट्राई कीजिए सारे बच्चे, ठीक है। और प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि ये सेशन देखते समय आपको जो भी डाउट आएगा इस सेशन के बाद, क्योंकि 5 मिनट का सेशन है, इसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपकी हर क्वेरी का आंसर ज़रूर दूंगी कमेंट बॉक्स में, ओके। तो राह अमर क्यों कही गई है? वो कहते हैं राही मर लेकिन राह अमर। वो कहते हैं जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कोई हमसे मिलता है, कोई छूटता है, लेकिन ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी तो चलती ही रहेगी ना, ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। तो यहाँ पर क्या है कि राही कभी हार नहीं मानता, ऐसा नहीं, राही कभी हार मान लेता है, इसीलिए कहा गया राही मर। जीवन में दुख के बाद सुख भी आता है, लेकिन सुख के बाद दुख भी आता है। जीवन में सकारात्मक रहना चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है ना। मतलब ये अच्छी बात है, सकारात्मक रहना चाहिए, लेकिन इससे ये नहीं है कि जो राह है वो अमर हो गई। राह अमर हो सकता है कि आप ये बिल्कुल पॉजिटिव हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी सिर्फ पॉजिटिव होना काफ़ी नहीं है, नेगेटिव सिचुएशन भी सोच के चलनी पड़ती है। लेकिन जिंदगी सतत गतिशील होती है, सतत यानी रेगुलर। हमें सिर्फ इस पंक्ति का रीज़न जाना था कि जो राह है, जो ज़िंदगी का रास्ता है, उसे अमर क्यों कहा गया है? कि ज़िंदगी का रास्ता कभी ख़त्म नहीं होता, ज़िंदगी हमेशा चलती रहती है, तो ज़िंदगी सतत गतिशील होती है। बी ऑप्शन आपका परफेक्ट था। फिर राही मर लेकिन राह अमर में अलंकार कौन सा है? भाई कविता का प्रश्न हो और अलंकार ना हो, ट्राई कीजिए एक बार सारे बच्चे। राही मर लेकिन राह अमर, इसमें अलंकार कौन सा आएगा? रूपक, उपमा, अनुप्रास या यमक? अब देखिए, सबसे मेन कि जैसे यमक अलंकार वो होता है कि जब आपका एक शब्द एक से ज़्यादा बार आए बट डिफरेंट मीनिंग में आए। इस पूरी पंक्ति में कोई वर्ड रिपीट हुआ है? नहीं, तो सबसे पहले कैंसिल कीजिए। यहाँ पे कोई कंपैरिजन हो रहा है? नहीं। वो कहते हैं राही मर, कि जो रास्ते में चलने वाले लोग हैं वो तो मरते भी रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी चलती रहती है। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है। और जहाँ पे तुलना नहीं है, जहाँ पे तुलना, कंपैरिजन नहीं है, वहाँ पे रूपक और उपमा हो ही नहीं सकते। तो सिर्फ यहाँ पे बचता है अनुप्रास। और अनुप्रास क्या होता है? जब ध्वनियों की रिपीटिशन होती है, जैसे राही मर लेकिन राह अमर, राह राही, अमर मर, तो साउंड रिपीटिशन हो रही थी, इसलिए एक अनुप्रास ही हो सकता है। आगे देखिए, फिर चिर तृप्ति में कौन सा समास है? अब पोएम में समास के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये ना चिर तृप्ति, चिर तृप्ति, ये शब्द क्या है? पहले तो आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, तब जाकर आप उनके बीच का कनेक्शन छांट पाएंगे। तृप्ति, तृप्ति मतलब होता है संतुष्टि। और चिर मतलब होता है, कहते हैं ना चिरकाल से चला रहा है। चिर मतलब होता है बहुत लंबे समय से। यानी जो बहुत पहले से चला रहा है। तो चिर तृप्ति यानी कि जो लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन, बेसिकली अगर इसे इंग्लिश में कहेंगे लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन। तो अब यहां पर क्या है?
यहाँ पर दो शब्दों के बीच का संबंध क्या है फ्रेंड्स? एक शब्द दूसरे की विशेषता बतला रहा है, तो इसको कहते हैं कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य का संबंध। तो इसलिए फ्रेंड्स प्लीज इस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके बाद अमरतापूर्ण में कौन सा समास है? अमरतापूर्ण प्रहर। अमरता होता है कि जैसे आप कभी मर नहीं रहे, आप हमेशा जिंदा ही हैं, तो अमरता पूर्ण, पूर्ण क्या होता है? कंप्लीट, तो अमरता से पूर्ण। यानी अमरता मतलब ये होता है कि एक होता है कि अगर वो कह रहे हैं कि कैसे पता चल पाता यदि ना मिला होता मुझे आकुल अंतर, कैसे चल पाता यदि मिलते चिर तृप्ति अमरतापूर्ण प्रहर। तो यहाँ पे कवि का कहने का मतलब क्या है, पहले वो समझना है। वो कह रहे हैं कि जो जीवन है उसमें चलो अच्छी बात है, सुख मिलते हैं, लेकिन अगर मुझे दुख ना मिला होता, अगर मुझे बहुत लंबी सेटिस्फैक्शन मिल गई होती, तो मुझे संघर्ष करना आता ही नहीं। अमरतापूर्ण प्रहर यानी कि मेरा हर समय, प्रहर मतलब होता है जिंदगी का समय, ठीक है, तो वो मतलब हमेशा लाइवली रहता, कभी मेरे पास नेगेटिव थॉट्स ही ना आते, तो फिर मुझे कैसे पता चल पाता कि जिंदगी में नेगेटिव सिचुएशन से बियर कैसे करना है। तो यहाँ पर आपका आना था तत्पुरुष, अमरता से पूर्ण, करण तत्पुरुष, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, स्नेह तृप्ति पूर्ण व्यथा। अब अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या था? स्टेप था मीनिंग। स्नेह मतलब होता है प्रेम, तृप्ति मतलब सेटिस्फैक्शन, पूर्ण यानी कि कंप्लीट, और व्यथा यानी कि पीड़ा। तो मीनिंग तो डिफरेंट है। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है आपका संज्ञा विशेषण। हालांकि अगर हम तत्सम तद्भव देखें, चारों के चारों शब्द आपके तत्सम है, तो वो भी हट गया। तो फिर आया संज्ञा विशेषण। अब देखिए स्नेह, तृप्ति और व्यथा, ये तीनों शब्द क्या थे आपके? भाववाचक संज्ञा, लेकिन पूर्ण, पूर्ण मतलब होता है कंप्लीट यानी कि विशेषण। तो सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आना था, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है कवि ने अपने आगे बढ़ने का श्रेय किसे दिया है? अब इस प्रश्न का उत्तर कविता देखकर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जाना है। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं उसका आंसर आपको ज़रूर बताऊंगी कमेंट बॉक्स में ही, ठीक है। तो एक बार फिर से टीचिंग परीक्षा की तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। तैयारी अच्छे से कीजिए, हम आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन लेकर ऐसे ही आते रहेंगे पेपर तक। और बाकी जो टेस्ट सीरीज़ है फ्रेंड्स, फ्री टेस्ट सीरीज़, उसका जितना लाभ हो सकता है आप उठाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगले ऐसे छोटे से वीडियो में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।